नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे वसंत पंचमी का सरल पूजा विधि। घर में बहुत ही सरल तरीके से पूजा पाठ कैसे करें। वसंत पंचमी जो कि हमारे साइड में 3 तारीख को जो है 3 फरवरी दिन सोमवार के दिन है। बहुत सारी जगह 2 तारीख को भी मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ उदया तिथि को लेकर 3 तारीख को जो है वसंत पंचमी का जो है पर्व है। तो इस दिन जो है ये जो दिन ही होता है स्टूडेंट के लिए बहुत ही ख़ास होता है। वैसे जो भी चाहे वो कला से संबंधित हो, चाहे जैसे भी बहुत सारे लोग जो है वसंत पंचमी का यानी सरस्वती पूजा जो है पंडाल वगैरह बनाकर भी करते हैं। बहुत सारे लोग घर में भी पूजा पाठ करते हैं जो कि कलश स्थापित करके करते हैं। तो हर एक का अलग-अलग है, लेकिन बहुत सरल और सिंपल तरीके से आप खुद अपने घर में पूजा पाठ कैसे करें, हर चीज़ के बारे में चलिए अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, इस तरीके से आपको एक आसन लेना है। अब पीला वस्त्र जैसे आप पहन लें, पीला आसन लें, और अगर जैसे कि मेरे पास लाल है, तो लाल के ऊपर एक छोटा-सा मैं पीला भी आसन बिछा दी हूँ, जिसमें माता रानी को विराजमान कर दी हूँ। मोर पंख वगैरह आप यहाँ पर रख दीजिएगा। घंटी हुआ, शंख हुआ, गिटार हुआ, तबला हुआ, जो ही घुंघरू है, जो भी कला से संबंधित अगर कुछ कोई सीख रहा हो, वो भी यहाँ पर आप लोग ज़रूर रखिएगा। देखिए, बच्चों का कुछ कॉपी किताब है, जो कि मैं यहाँ रख दे रही हूँ। हर चीज़ को आप लोग यहाँ पर अच्छे से रख दीजिएगा। ठीक है? बिना कलश रखे भी अच्छे से आप पूजा पाठ कर सकती हैं। अगर कलश रख रही हैं तो देखिए नारियल जो फ़ोल्ड करती हैं, तो उसमें भी जो है लाल वस्त्र नहीं, पीला वस्त्र ही आप रखिएगा, ठीक है? लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ कि सिंपल सरल तरीके से भी पूजा पाठ करते हैं, तो सिंपल ही बता रही हूँ मैं। अगर कलश रखना है तो कलश रख दीजिएगा, नहीं कलश रखती हैं तो सिंपल तरीके से कीजिएगा। देखिए, दीपक जो है प्रज्वलित पहले कर लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से सजाकर दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। और पहले फूलों से माता रानी को थोड़ा-सा आचमन वगैरह कीजिएगा, और फूलों का आसन देकर या फिर अक्षत का आसन देते हुए ही आप लोग पूजा कीजिएगा। सबसे पहले आसन उनको दीजिएगा और गणेश जी को स्थापित ज़रूर कीजिएगा। सर्वप्रथम पूजा जो है गणेश जी की ही कीजिएगा। पानी से थोड़ा-सा आचमन कर लीजिए, अपने आप को भी थोड़ा-सा शुद्ध कर लीजिएगा, ठीक है? एकदम सरल सिंपल तरीके से। साथ ही एक बात बता दूँ कि इस दिन जो है बेर माता रानी को आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। गणेश जी को जो ये जनेऊ वगैरह है तो चढ़ा दीजिएगा, नहीं है तो मौली धागा से ही जनेऊ बनाकर वस्त्र स्वरूप आप लोग जो है गणेश जी को अर्पित कीजिएगा। मैं यहाँ मौली धागा भी देखिए अर्पित कर दी हूँ, और जो जनेऊ भी अर्पित कर दी हूँ। जो ये घंटी वगैरह, शंख है, सब पर थोड़ा-थोड़ा पानी का आचमन कर दीजिएगा, सब पे रोली वगैरह आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है? देखिए, घर में सरल सिंपल तरीके से पूजा पाठ करें, और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो पूजा पाठ ज़रूर करवाएँ। गणेश जी को रोली वगैरह आप लोग लगवा दीजिएगा। माता रानी को यानी सरस्वती जी को भी थोड़ा-सा अक्षत वगैरह लगवा दीजिएगा, रोली लगवा दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा होता है, और बच्चों को सिखाइएगा, क्योंकि माँ ही बच्चों को सिखाती है, और इस दिन ये दिन ही बहुत ख़ास होता है स्टूडेंट के लिए। तो उनको सरस्वती जी की पूजा आप लोग ज़रूर करवाइएगा, पुष्पांजलि ज़रूर दिलवाइएगा। पुष्पांजलि हाथों में पुष्प और जल फूल लेकर थोड़े टाइम के लिए वहाँ बैठे, जब तक आप पूजा पाठ करती हैं। उसके बाद उन सब फूलों को जो है माता के चरणों में रख दें। इस तरीके से ही सरल सिंपल तरीके से पूजा करें। गणेश जी को दूर्वा आप लोग ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। थोड़ा-सा भी दूर्वा मिल जाता है, 2, 4, 5, तो बच्चों के हाथ से कोशिश कीजिएगा कि उनको दें और गणेश जी को जो है चढ़ा दें। देखिए, बच्चों को हम लोग ही सिखाते हैं कि कैसे पूजा पाठ किया जाता है, और पूजा पाठ में बच्चों को शामिल करें ना करें, लेकिन सरस्वती वसंत पंचमी के दिन सरस्वती जी की पूजा के लिए ज़रूर से ज़रूर बच्चा को बोलना चाहिए, ठीक है? देखिए, सफ़ेद पुष्प या फिर पीला पुष्प मिल जाता है तो इस दिन माता रानी को ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि सरस्वती जी को पीला और सफ़ेद चीज़ अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन पीला वस्त्र पहनने के लिए कहा जाता है। पीला पुष्प हुआ, पीला फल हुआ, ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है पीला चावल बनाते हैं, तो इस दिन जो है गुलाल माता रानी को ज़रूर चढ़ाइएगा, क्योंकि इसके बाद जो है फाल्गुन स्टार्ट हो जाता है, तो गुलाल वगैरह ज़रूर चढ़ाइएगा। और देखिए, एक जो है गुलाब फूल है मुझे मिल गया, तो एक गणेश जी को लाल पुष्प वगैरह मिल जाता है तो ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है? और माता रानी को जब भी पूजा करते हैं, कोई भी देवी की पूजा करते हैं, तो सुहाग से संबंधित थोड़ी बहुत चीज़ चढ़ा दीजिएगा, जो ही आपके पास है। और ये चीज़ जो है अपने लिए रखा जाता है। जो चीज़ चढ़ा देते हैं तो अपने लिए ही आप रखिएगा। अपने सिंदूर हुआ, बिंदी हुआ, नेल पेंट हुआ, जो ही आपको मिलता है। ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ मिले तो ही आप चढ़ाएँ। सिर्फ़ सिंदूर भी मिल जाता है तो सिंदूर और बिंदी जो है ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। तो इसी तरीके से सरल और सिंपल तरीके से पूजा पाठ करें। पीला भोग हुआ, पीला फल हुआ, बेर हुआ, क्योंकि इस दिन जो होता है स्टूडेंट बेर नहीं खाते हैं, और चढ़ाने के बाद ही जो है बेर खाते हैं। तो आप बेर वगैरह चढ़ा दीजिएगा। मोर पंख कोशिश करें कि मिल जाए। देखिए, ये मेरा लड्डू है, रेडीमेड ही मैं ली थी। बेसन का पीला वाला लड्डू है।
तो इस तरीके से अगर मिल जाता है, नहीं बना सकती हैं पीला चावल या फिर पीला खीर, अगर खीर बनाती हैं तो उसमें केसर वगैरह डाल दें तो वो पीला हो जाएगा। तो पीला भोग ज़रूर माता रानी को चढ़ाइएगा। तो मुझे जैसे कि मैं नहीं बना पाई तो देखिए मैं यही चढ़ा दिखा दे रही हूँ, और बेर बेर भी यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ, ठीक है? तो इस तरीके से सरल सिंपल तरीके से पूजा पाठ करें, और बच्चों से भी पूजा पाठ करवाएं। 2 हल्दी की गांठें माता रानी को ज़रूर अर्पित कीजिएगा, बहुत शुभता का प्रतीक होता है। तो माता रानी आई है तो सरल और सिंपल, देखिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंपल तरीके से जो ही पूजा पाठ में लगता है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रही हूँ। साथ ही एक पान, और देखिए पान हुआ, लौंग इलायची हुआ, मिश्री हुआ, इस तरीके से मुँह मीठा के लिए भी रख दिया जाता है। तो ये भी मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ। तो अगर आपके पास पान, लौंग, इलायची अगर मिलता है तो आप भी ज़रूर से ज़रूर माता रानी को चढ़ा दीजिएगा, ठीक है? तो ये मेरा हो गया। और बच्चों के हाथ में पुष्प वगैरह दे दीजिएगा, और उसके बाद से वो पुष्प जो है पूजा करने के बाद माता रानी के चरणों पे रखवा दीजिएगा। इस दिन जो बच्चे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो इसी दिन जो है अपने कॉपी किताब यहाँ पर रखते हैं, और जो है पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करते हैं। साथ ही यहाँ आप लोग एक काम और कीजिएगा, जैसे कि मैं बताई थी कि चांदी के कटोरी में केसर डाल के उसका पेस्ट जो है, ये उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। पेस्ट बनाकर माता रानी को अर्पित कीजिएगा, और वही पेस्ट जो है बच्चों को उस दिन आप लोग अगर छोटे बच्चे हैं तो जीभ पर आप रख दीजिएगा, और बड़े हैं तो तिलक कर दीजिएगा। दक्षिणा स्वरूप जो ही आपके पास है वो ज़रूर माता रानी को कम बेसी के लिए यहाँ पर रखा जाता है। 100, 10, 20 जो ही आपको रखना है रख दीजिएगा खुशीपूर्वक, ठीक है? तो इस तरीके से सरल पूजा पाठ आपका हुआ। आरती वगैरह जो है कर दीजिएगा। आप चाहे तो सरस्वती चालीसा भी पढ़ सकते हैं, सरस्वती वंदना भी कर सकते हैं। तो बस मैं थोड़ा-सा यहाँ पर पढ़ दे रही हूँ। चलती रहे बस मेरी लेखनी, इतना योग्य बना देना, मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जला देना। माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, आपके चरणों में हमारी वाणी, बुद्धि, कला समर्पित है। कृपया करके हमें ऐसा ज्ञान दें जो हमारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाए। इस वसंत पंचमी के अवसर पर आपकी आशीर्वाद हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा से भर दे, और हमारी जो भी प्रयास हो उसमें मुझे सफलता मिले। इस तरीके से आप थोड़ा-सा दीपक को भी आचमन वगैरह पानी से कर दीजिएगा। प्रसाद बच्चों को दे दीजिएगा। जब तक कि पूजा ना हो जाए बच्चों से कहिएगा कुछ नहीं खाए, पूजा होने के बाद प्रसाद आप दीजिएगा, और उसके बाद जो है आप कुछ भी खिला सकते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत वगैरह नहीं होता है। पुष्पांजलि देने के बाद जो है आप खा सकती हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से सरल पूजा विधि आप चाहें तो कलश रख के भी करें, आप चाहें तो बिना कलश रखे भी अच्छे से पूजा पाठ कर सकती हैं। तो सरल सिंपल तरीके से घर में पूजा पाठ करें, और किताब वगैरह रख दीजिएगा, क्योंकि इस दिन जो है माता रानी को विराम दिया जाता है। इस दिन पढ़ा नहीं जाता है। लेकिन जो 10th 12th के बच्चे हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए, कोई हार्ड सब्जेक्ट है तो रख सकते हैं, और थोड़ी देर के बाद क्षमा याचना प्रार्थना करके जो है वो बुक उठा लें, क्योंकि सभी का एग्ज़ाम चल रहा है। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक था। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।